बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 मार्च 2021 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 21 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन अपडेट से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो घंटी के निशान को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी इकामा की, बात होगी छुट्टी वालों की, बात होगी लेबर कोड की, बात होगी फ़्लाइट्स की, स्पेशल और दूसरी फ़्लाइट्स के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। खमीस मुशीद को निशाना बनाने की एक और हौसी कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी फ़ज़ाइया ने खमीस मुशीद पर दागा जाने वाला एक और ड्रोन मार गिराया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज के सरबराह ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा कि जुमेरात को हौसी मिलिशिया ने खमीस मुशीद की शहरी आबादी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए ड्रोन दागा था। सऊदी फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए धमाका खेज मवाद से लेस हौसी ड्रोन को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी अफवाज सरकारी तंजीमात, प्राइवेट प्रॉपर्टी और शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। तेल की तलब में गैर मुतवक्के कमी से निपट सकते हैं। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि तेल की तलब में गैर मुतवक्के कमी से निपटने के लिए स्कीमें तैयार की हैं। अखबार 24 के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि तेल की तलब उसी वक्त बहाल होगी जब कोरोना वायरस पर वैक्सीन की तकसीम के अमल पर तेज़ी से काम होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने तेल की मार्केट में गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात को सामने रखकर एमरजेंसी स्कीम्स तैयार की हैं। अल अखबारिया और राजल के मुताबिक वज़ीर तवानाई जुमेरात को ओपेक प्लस के 14वें वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे। गैर कानूनी कारोबार की इस्लाह कैसे करें। सऊदी अरब में मौजूद सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे पर मामूर इदारे की जानब से कहा गया है कि गैर कानूनी कारोबार के खात्मे के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो वजारत तजारत, वजारत सरमायाकारी, वजारत अफरादी कुव्वत और मुनफरद इकामा सेंटर के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। 4 सरकारी इदारों पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी इस्लाह हाल के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करके गैर कानूनी कारोबार को कानूनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी कारोबार करने वालों को इस्लाह हाल के लिए मोहलत दी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के निगरान इदारे ने तवज्जो दिलाई कि 2 सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस्लाह हाल के ख्वाहिशमंद हों, वो 90 रोज़ के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल करा लें। दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तें वजारत तजारत के मुकर्रर करदा ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए वसूल की जाएंगी जिनको 90 रोज़ के अंदर निपटा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को ई प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त देने के अलावा एक फॉर्म फुल करना होगा। इस्लाह हाल का अमल जारी कर दिया गया है जिसको अच्छी तरह से समझना होगा। मतलूबा इदारे की तफसीलात बताना होगी। इस्लाह हाल के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा जिसके बाद दरख्वास्त देना होगी। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त 2021 तक सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की इस्लाह की मोहलत दी गई है। इस्लाह के बाद सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की हों, गैर कानूनी कारोबार के ज़ुमरे से निकल जाएंगे और कारोबार कानून के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा सऊदी वजारत तजारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के 54 केसेस समेत 2000 से ज़्यादा मुकदमात 2020 के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किए। इनमें से 1246 केसेस का ताल्लुक सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का है। 12 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर मज़ीद 12 मसाजिद को बंद कर दिया गया। वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने सऊदी अरब के 5 इलाकों में 12 नमाजियों के वायरस में मुब्तला हो जाने पर 12 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की हैं, जिसके बाद गुज़श्ता 25 रोज़ के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 208 हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर की जानब से जुमेरात के रोज़ बताया गया कि 188 मसाजिद सैनिटाइजिंग और सेहत की ज़वाबत पर अमल दरामद की कार्रवाई मुकम्मल होने पर बहाल कर दी गई हैं। मसाजिद की बंदिश और खोलने का फैसला नमाजियों की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। इकामा जारी करने से पहले अगर खादमा फरार हो जाए तो क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में खिदमात की फ्राहमी वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे से मुतल्लिक महकमा पासपोर्ट सवालों के जवाब देता है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से एक शहरी ने सवाल किया कि अगर इकामा जारी होने से पहले खादमा फरार हो जाए तो उसका हरूब अबशर के ज़रिए कैसे किया जा सकता है।
محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں ابشر کے ذریعے حروب کی رپورٹ کا اندراج ممکن نہیں، کیونکہ رپورٹ کے اندراج کے لیے خاتمہ کا اقامہ ہونا ضروری ہے۔ شہری کو بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں حروب کا اندراج محکمہ پاسپورٹ کے دفتر سے رجوع کر کے ہوگا۔ چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکی کارکن کا حروب درج نہیں ہو سکتا۔ حروب کے لیے کارکن کا اقامہ نافذ العمل ہونا چاہیے۔ حروب رپورٹ کے اندراج کے بعد 20 دن کے اندر کینسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات وزارت محنت نے جاری کی تھی۔ اعلامیہ میں کفیلوں پر زور دیا گیا تھا کہ غیر ملکی کارکن کے خروج وطن کی زیادہ سے زیادہ مدت 180 دن ہے۔ اس سے زیادہ کارکن کو خروج وطن کا ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی وجہ سے غیر ملکی کارکن کا کمپیوٹر بند ہونے پر مرافقین کو پیش کی جانے والی سہولتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کمپیوٹر بند ہونے کے باوجود مرافقین سفر کر سکتے ہیں۔ وزارت محنت نے کہا کہ اقاموں کی مدت میں 3 ماہ باقی ہوں تو اس صورت میں اقامہ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت 90 لاکھ غیر ملکی کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق 100 سے زیادہ ممالک سے ہے۔ گھریلو عملے سے وابستہ غیر ملکیوں کی تعداد جو ہے وہ 24 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس لیبر کورٹ میں ہے کفیل کیا خروج نہائی لگا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص چھٹی پر گیا اور پروازوں کی بندش کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، کفیل کی جانب سے خروج وطن کی مدت میں توسیع نہ کرانے پر کیا ہوگا۔ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر وضاحت کی گئی کہ خروج وطن پر جانے والے غیر ملکیوں کے کفیل کو اختیار ہے کہ وہ ایکسپائر ہونے والے خروج وطن کی ویزے کی مدت میں توسیع کرائے۔ مدت میں توسیع نہ کرانے پر خروج وطن کی مدت ختم ہونے کے 2 مہینے کے بعد سسٹم آٹومیٹک طریقے سے کارکنوں کے اقامے کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ 3 سال تک سعودی عرب کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے۔ جوازات کے مطابق اگر کوئی شخص سعودی عرب سے خروج وطن پر گیا ہوا ہے اور کفیل کے ذریعے خروج وطن کی مدت میں توسیع نہ کیے جانے کی صورت میں غیر ملکی کو سسٹم میں خروج والا میعاد کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا۔ اقامہ کی تجدید کے لیے کم از کم مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ کی مدت میں 3 مہینے باقی ہیں، کیا اس دوران اقامہ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ گھریلو کارکنوں کے قانونی طور پر اقامہ کی تجدید 14 ماہ قبل بھی کرائی جا سکتی ہے، اور جبکہ کمرشل کارکنوں کے اقامے کی مدت اگر 6 ماہ باقی ہوں اور ان کا ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس ویلڈ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قبل بھی تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ موجودہ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب آمد پر عارضی پابندی کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ اردن میں 14 دن قرنطینہ میں رہ کر سعودی عرب میں کیا داخل ہو سکتا ہوں۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ سعودی عرب میں نئے کورونا وائرس کی وجہ سے 20 ممالک کے شہریوں کی آمد پر پابندی عائد ہے۔ اس پابندی سے استثناء سفارتکاروں اور میڈیکل عملے کو اور ان کی فیملیز کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں۔ اس استفسار پر کہ لیبر کورٹ میں کفیل کے خلاف مقدمہ دائر ہونے کی صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے، جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جہاں تک لیبر معاملات میں اختلاف ہونے کا سوال ہے تو اس بارے میں وزارت محنت اور افرادی قوت کی لیبر کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ واضح ہے اگر کسی غیر ملکی کارکن کا کفیل سے اختلاف ہے اور اس نے لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے تو اس صورت میں کارکن کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ جوازات کو تحریری طور پر متنبع کرائے کہ کارکن کا کیس دائر ہے۔ اس کا خروج نہائی اس وقت تک نہ لگایا جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ایسا کرنے پر کارکن کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں اور جوازات بھی وزارت افرادی قوت کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اب کچھ بڑھتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف اور پہلے بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈین اور پاکستانی بھائی اس وقت سب سے زیادہ جو سوالات کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سعودی عرب نے جو بندش تھی، جیسے کہ کیفے پر پابندی، ریسٹورنٹ ٹیبل پر سروس پر پابندی اور دوسرے جو تفریحی مراکز تھے ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اس کی بندش آج ختم ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے اعلان متوقع ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ کیا اس میں پابندیوں میں توسیع کی جائے گی یا اس کو پابندیوں میں کچھ نرمی کی جائے گی۔ اس کے بارے میں جیسے ہی آج اپڈیٹ آئے گی ہم اپنے شام کے نیوز بلیٹن میں اس کو ضرور شامل کریں گے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ فی الوقت آپ کو ہم بتاتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت جو پہلی فلائٹ جائے گی، کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے، اور دلی کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، 2 ریاض سے اور 1 دمام سے جائے گی۔
जद्दा से कोचन SV3572 और SV3090 रियाद से दिल्ली और G86001 रियाद से दिल्ली गो एयर, G86023 दमाम से दिल्ली गो एयर की फ्लाइट जाएगी और G86003 जद्दा से हैदराबाद गो एयर की फ्लाइट जाएगी। कन्नौर के लिए एक फ्लाइट जाएगी दमाम से G860 और 6E1026 जाएगी रियाद से कोझिकोड इंडिगो। 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जाएंगी कोझिकोड के लिए, एक रियाद से और एक दमाम से। लखनऊ के लिए आज 4 फ्लाइट हैं, 2 रियाद से और 2 दमाम से। मुंबई के लिए भी 2 फ्लाइट जाएंगी, एक जद्दा और एक दमाम से, दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं। बाकी का स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की फ्लाइट की तरफ। आज इस्लामाबाद के लिए 3 फ्लाइट जाएंगी रियाद से। पहली फ्लाइट PK9754 PIA, दूसरी फ्लाइट PA2745 एयर ब्लू और तीसरी फ्लाइट SV724 रियाद से इस्लामाबाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन की जाएगी। SV708 रियाद से कराची के लिए जाएगी सऊदी अरेबियन एयरलाइन और लाहौर के लिए भी जाएंगी 3 फ्लाइट्स, एक जद्दा, एक रियाद और एक दमाम से। जद्दा से मुल्तान PIA PK9740 और रियाद से सियालकोट के लिए PK9756 PIA की एक फ्लाइट जाएगी। यह तो थी कुछ स्पेशल फ्लाइट्स की खबरें, आप स्केड्यूल भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम बढ़ेंगे इसके साथ ही कुछ दूसरी खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कि कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा, 375 नए मरीज। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि जुमेरात को कोरोना के 375 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह 336 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए, जबकि 4 अफराद की मौत भी हुई। सबक काजिल और अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने एलामिया में बताया कि कोरोना के नए केसेस 375 नए जुमेरात को रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 3,78,708 हो गई है, जबकि 336 शफायाब हुए हैं, जिसके बाद कुल सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 3,69,613 है। 4 अफराद की वफात के बाद अब तक मरने वालों की कुल तादाद 6,514 हो गई है। अरामको का मजीद शेयर्स फरोख्त करने का मंसूबा। सऊदी अरामको के सरबराह यासिर अरमियान ने कहा कि अरामको के मजीद शेयर्स फरोख्त करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इससे पहले हम अरामको के शेयर्स फरोख्त किए हैं। इस वक्त भी यही कहा था कि आने वाले दिनों में मजीद शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। इस वक्त हम मार्केट का जायज़ा ले रहे हैं, जैसे ही मार्केट के हालात बेहतर होंगे हम मजीद हुकूमती शेयर्स फरोख्त के लिए पेश करेंगे। सोने के रेट में कमी का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केटों में गुज़श्ता एक हफ्ते से कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है, जिसके असरात सऊदी अरब की सोने की मार्केट पर भी पड़ रहे हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक यहाँ 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206.53 रियाल में फ़रोख्त होता रहा, जबकि बुध को इसकी कीमत 209.3 रियाल थी। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बुध को 183.14 रियाल थी, जो जुमेरात को कम होकर 180.71 रियाल रह गई। 18 कैरेट सोना की कीमत 156.98 जो है वो रियाल थी, जुमेरात को कम होकर 156.90 रियाल हो गई है। मुसलमानों की लाशें न जलाने पर श्रीलंका से मुस्लिम वर्ल्ड लीग का इज़हार तशक्कुर। श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों की लाशों को न जलाने और उन्हें इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक दफनाने से मुतल्लिक मुस्लिम वर्ल्ड लीग MWL की दरख्वास्त से इत्तफाक किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये बात श्रीलंका में अमूर ख़ारजा के वज़ीर दिनेश गुणवर्धना ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम को टेलीफोन पर बताई। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा ने डॉक्टर मोहम्मद अलीसा को आगाह किया कि उनकी हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त पर इत्तफाक का इजहार किया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।